नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और आपके साथ मैं अमित सिंह। पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। वजह है टाइम्स नाउ नवभारत पर अवैध खनन के खेल का खुलासा। हम आपको पंजाब में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाने के बाद पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। चन्नी सरकार ने अवैध खनन की जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर खनन कानून के हनन पर धारदार हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि अवैध खनन के इस काले कारोबार से मुख्यमंत्री चन्नी को रोजाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं अवैध खनन पर हमारे रिपोर्ट का असर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने आज दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा किया। हमने दिखाया कि कैसे वन विभाग की जमीन पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे वन विभाग ने अवैध खनन की जानकारी पुलिस और बड़े अफसरों को दी, फिर भी रेत की लूट जारी है। हम आपको फिर दिखाएंगे कि वन विभाग की चिट्ठी में जिस अवैध माफिया इकबाल सिंह का नाम है, उसने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर दावा किया कि वो मुख्यमंत्री चन्नी का करीबी है। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से मुख्यमंत्री चन्नी को हर रोज 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। आज एक चीफ मिनिस्टर हैं जो खुद उन्हीं के इलाके के अंदर ही वो अवैध खनन का काम शुरू करवाया। और बड़ी बात क्या है कि अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया, लेकिन संज्ञान उन्होंने केवल इसलिए लिया क्योंकि आपकी टीवी पे अभी खबर चल रही है। वरना आप बताइए, मौके पे ट्रक खड़े हैं, मौके पे गाड़ियां हैं, फोक मशीन्स खड़ी हैं, और ये तो रिपोर्ट क्या है, वहाँ पे तो एसएसपी को कहा जाता सबको घेरो और जितने लोग वहाँ खड़े हैं, जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इमीडिएटली बंद करो। भाई जब जगह ही सरकार की है, जब जगह ही वन विभाग की है, वन विभाग ने तो लिखित में दिया है, कंप्लेंट को भी 1 महीना हो गया। आपको मैं बताऊं, 1 करोड़ रुपया रोज का चन्नी जी को मिलता है केवल एक चीज के लिए, और वो है अवैध खनन का। 1 करोड़ रुपया रोज का। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हीं के लोग अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सारे पंजाब में कैसे हालात होंगे। वक्त चुनावी है और राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। मुद्दा मिला तो आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने 1 करोड़ की रकम को कम बताया। मान साहब ने जिक्र किया कि जब पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो उनका शेयर बढ़ा हुआ था, अब चन्नी साहब आए तो उनका शेयर बढ़ गया। ये शेयर का चक्कर क्या है सर? सर ये 70-30 हो जाता है। जब अकाली दल था तो 30% जो है वो कांग्रेस के पास जाता था, 70% अकाली दल के जो माफिया होल्डर थे उनके पास जाता था। इनकी सरकार आ गई तो 70 कांग्रेस का हो गया, 30 अकालियों का हो गया। अभी भी अकालियों के और कांग्रेस वालों के इकट्ठे जो है वो माइनिंग चल रही है। कैप्टन साहब ने विधानसभा में ये बोल दिया था कि मेरे पास ऐसी लिस्ट है अकाली दल के नेताओं की कि मैं अगर उसको बोल दूं वो माफिया में इन्वॉल्व है तो आप सब जो है वो जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के मामले पर टाइम्स नाउ नवभारत ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से सवाल किया। खनन भ्रष्टाचार पर उनकी राय पूछी। उनकी राय जानकर आपको जरूर हैरानी होगी। आप लोगों की बात करते हो, आज ये मिशन भी लेके आए हो। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग अभी सीएम के एरिया में भी चल रही है, तो वहाँ जो बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, वो सारे इशू नहीं है तो मैंने आंदा सर, वो भी तो लोगों की बात है। आपने अनाउंस किया, आपको कंसर्न शो करते हैं माइनिंग के लिए, लेकिन सीएम के एरिया में माइनिंग कर रही है। आज का मुद्दा नहीं सिद्धू साहब, मुद्दे की नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंजाब मॉडल की बात कर रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे। लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने अवैध खनन पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे आज का मुद्दा नहीं बताते हुए जवाब देने से ही इनकार कर दिया। संभव है कि अवैध खनन के सवाल पर वो मुहूर्त निकाल कर जवाब दें। हम आपको याद दिला दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धू ने सोनिया को चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त चिट्ठी में शामिल 13 मुद्दों में से एक मुद्दा अवैध खनन का भी था, लेकिन उनके लिए ये मुद्दा आज अहम नहीं है। वो बात और है कि भ्रष्टाचार वाले खनन की खबर का बड़ा असर हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर चलने के बाद
पंजाब सरकार ने संज्ञान लिया और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी और साथ ही खनन विभाग से भी जवाब मांगा है। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। पंजाब की राजनीति में रेत खनन और नशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल की हार के पीछे ये एक बड़ी वजह मानी जाती है। कांग्रेस ने पंजाब की सत्ता में आने के लिए इससे बड़ा मुद्दा बनाया और 2017 में कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर पंजाब में उसकी सरकार बनती है तो वो खनन माफिया को खत्म करेगी और रेत के दाम कम कर देगी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, मगर कांग्रेस ने अपने इस वादे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब चुनाव नजदीक देखकर चन्नी सरकार ने रेत के दाम तो कम कर दिए, लेकिन रेत माफियाओं पर नकेल नहीं कसी। इसके उलट मुख्यमंत्री चन्नी के इलाके में ही अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है, खेल चल रहा है। टाइम्स नाउ संवाददाता पुलकित नागर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब से एक पड़ताल की है जो यह बताएगी कि कैसे मुख्यमंत्री के करीबी सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सभा क्षेत्र है, लेकिन यहां राज चलता है रेत माफियाओं का, बेखौफ, बेधड़क, बेरोक टोक। कैमरे में कैद ये वो सच है जो पंजाब सरकार के झूठ को बेनकाब करने वाला है। टायरों के निशान, बड़े बड़े डंपर, ट्रकों का काफिला, रेत निकालने वाली मशीनें, दिन हो या रात हर पल छलनी होती सतलज नदी। 2 महीने से यहाँ खनन हो रहा है। टन माल के इसने नीचे दबा दिया। कल को ये टूट जाता है ना, हमारे 35-40 गांव में पूरा रेता रेता भर जाएगा। माइनिंग इसके बिल्कुल साथ में कर रहे हैं। हाँ। ये माइनिंग सारी फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हैं। हाँ। निजायज माइनिंग है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पुलकित नागर चमकौर साहिब के उसी इलाके में है जहां रेत माफियाओं की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हम जैसे ही माइनिंग साइट पर पहुंचे, हमारी पड़ताल अवैध खनन के दावों की सच्चाई को खंगालने के साथ शुरू हुई। तस्वीर दिखाऊंगा डिमार्केशन का, वो लाल झंडा आप देख रहे होंगे, लेकिन वहां तक वो लैंड खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े ट्रकों के पहियों के निशान और रेते का उठना साफ दिखता है, क्योंकि ज़मीन की जो ऊंचाई थी वो उतनी थी। वो सामने आप देखेंगे ये इतनी ऊंचाई थी, लेकिन अब यहाँ गड्ढा हो गया है। और डिमार्केशन का जो लगाया गया, डिमार्केशन जो लगाया गया वो लाल झंडा जो आप देख रहे हैं वहाँ तक लगाया गया, यानी कि अगर उस एरिया को खनन की इजाज़त है तो सिर्फ उस एरिया में है। लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ से भी रेत उठा लिया गया है और इसी को लेकर सवाल है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस इलाके में धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है वो दरअसल सरकारी जमीन है और वहां खनन अवैध है। इलीगल माइनिंग यहाँ पर हो रही है, और इलीगल माइनिंग तो छोटी चीज है। दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि ये जो जमीन है ये
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत दिस इज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, जहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये फॉरेस्ट के लिए रिजर्व्ड एरिया है। ये जो सामने जेसीबी चल रही है, क्या ये भी फॉरेस्ट लैंड का हिस्सा आता है क्या? देखो ये भी सारा फॉरेस्ट लैंड है और इधर भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सारे ये फॉरेस्ट लैंड है। दावा ये कि जमीन वन विभाग की है और वन विभाग की जमीन पर खनन करना कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माफियाओं के सामने कानून का ही खनन और हनन हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर देख लीजिए। ये पेड़ लगा हुआ है, लेकिन ये पेड़ आम नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। इस बात का सबूत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पेड़ लगवाए हैं। अब इसी से जब आप आगे चलेंगे, मेरे कदमों के साथ साथ कैमरा आगे चलेगा, तो आपको यहाँ रेत नज़र आना शुरू हो जाएगा। और सामने आप देखेंगे तो ये जगह है जहाँ आपको बड़े बड़े ट्रकों के पहियों के निशान दिख रहे होंगे। इन्हीं पर सवाल है कि यहाँ से आसपास से माइनिंग की जा रही है। हमारे सामने स्थानीय लोगों के दावे तो थे, लेकिन हमारी पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी के दावों को बिना सबूत हम सच नहीं मान सकते थे। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पुलकित नागर ने तह तक उतरकर उसकी पड़ताल करनी शुरू की और हमारे हाथ एक अहम सबूत लगा। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वन विभाग की वो चिट्ठी है जिसमें चमकौर साहिब के जिंदापुर गांव में अवैध खनन का जिक्र है। एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। वन विभाग ने इस चिट्ठी को पुलिस के साथ साथ आला अफसरों को भेजा। वन विभाग तुरंत इस अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहा है। हैरानी की बात यह है, सरप्राइजिंग ये है कि जो जहाँ के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे राजवंश सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा एसएचओ को, तहसीलदार को, डीएफओ को। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने 22 नवंबर को एक लेटर लिखा एसडीएम चमकौर साहब को। तो एसडीएम चमकौर साहब को लेटर मिलने के बाद उस अफसर को शाबाशी तो क्या मिलनी थी, बट उस अफसर की जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई और लिखा उसमें ये गया कि उसने अपनी इच्छा से ट्रांसफर कराई है। वन विभाग की तरफ से जारी इस चिट्ठी में एक नाम पर हमारी नजर टिक गई। वो नाम था इकबाल सिंह। वन विभाग ने इकबाल सिंह को इस इलाके में अवैध खनन का जिम्मेदार बताया और कहा कि मना करने के बावजूद इकबाल सिंह ने अवैध खनन नहीं रोका। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। हम पड़ताल कर ही रहे थे, तभी माइनिंग साइट पर कुछ अज्ञात लोग हमारी मौजूदगी से परेशान हो गए और स्थानीय लोगों से उलझ पड़े। हंगामा कर रहे लोगों से हमने जानना चाहा कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। उनमें से एक शख्स ने कुछ अलग ही कहानी बताई और वो खुद को ट्रक ड्राइवर बता रहा था। आप लोग कहां से आए? असि कोई आप सब ड्राइवर हैं? अच्छा, आप में कोई कॉन्ट्रैक्टर भी है क्या जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया गया हो? आप में से कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं है। अच्छा, आप सब ड्राइवर हैं। तो आप लोगों की नाराजगी क्या है? नाराजगी भाई जी, और ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਕਣੇ ਤੇਲ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। 5 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, आप एक मिनट आप लोगों एक मिनट, आप लोगों का ये कहना है कि जो राजनीति रेत को लेकर हो रही है उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी का नुकसान है। ठेकेदार आपसे क्या कहता है? ठेकेदार भाई जी ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ कर दो। यहाँ पर चलते हैं। जो ट्रक आप पहले देख रहे थे, उन्हीं ट्रकों के ये चलाने वाले हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन से इन्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत इस बात को लेकर कि ठेकेदार इनसे यहाँ आने के लिए मना कर देता है। अब आप समझिए कि आखिर ये खेल है क्या। लेकिन इस शख्स की चालाकी बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकी। दरअसल खुद को ड्राइवर बताने वाला एक शख्स ड्राइवर नहीं, बल्कि वन विभाग की चिट्ठी में दर्ज अवैध खनन के आरोपी इकबाल सिंह का बेटा निकला। सर मैं तो बोलते ड्राइवर, मैं तो जानता नहीं हूँ। इन्होंने लोगों ने बताया भी इकबाल सिंह का लड़का था वो। इकबाल सिंह
वही जिनका जिक्र वन विभाग ने की किया, हाँ, जमीन वहाँ के उसने लिए किया। लेके आया। यानी बेटे की मौजूदगी से साफ हो गया कि अवैध खनन का कनेक्शन इकबाल सिंह से है। अब हमने इकबाल सिंह की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ कोशिशों के बाद इकबाल सिंह खुद हमारे कैमरे के सामने आने को तैयार हो गया। जब हमने उस पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी और पूछा कि आपका बेटा ट्रक ड्राइवर कैसे बन गया, उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। फोटो में आपको दिखा रहा हूं, आप बताइएगा कि ये कौन है। ये कौन है? ये तो वहाँ काम करने वाले हैं। ये आपके बेटे नहीं है क्या? नहीं, मेरे बेटे तो यार दिखता नहीं है यार अच्छी तरह। मेरा बेटा भी मशीनों के पास जाता रहता है। वो आपके भी जाते बेटे हैं या नहीं हम है? नहीं, हम मेरे बेटे ही लगते हैं। ये तो ये तस्वीर देख लीजिए जिसे ये कह रहे हैं कि ये इनके बेटे हैं। असल में हम लोग भी वहाँ पे गए थे। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ ये देख रेख करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी भीड़ को लेकर आए और ये कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ पे क्यों आया? भैया भीड़ तो वहाँ ट्रकों वालों की हो जाती है। जो ड्राइवर है वहाँ रेत लेने आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी जब हमारी 2 पोग लाइनें चलती है, उनका हमने किराया भी लेना है, उसकी देख रेख भी करनी है। वहाँ एक बंदा तो हमारा जाएगा, या तो हमारा बेटा जाएगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। नहीं तो लेकिन रोकेंगे थोड़ी ना मीडिया को जाने से? नहीं, रोकेगा तो बच्चों वाली बात कर दी होगी उसने। रोकने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी अब बात शीशे की तरह साफ थी। अवैध खनन से इकबाल सिंह का सीधा कनेक्शन था। अब सवाल उठता है कि बात इतनी सीधी है तो फिर पंजाब के अफसर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका जवाब इकबाल सिंह से ही सुन लीजिए। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। समझे? शायद नहीं समझ पाए होंगे। फिर से सुनिए कि इकबाल सिंह की ये अकड़ किस कारण से है। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इकबाल सिंह का कहना है कि वो मुख्यमंत्री चन्नी के आदमी हैं। ये कबूलनामा हर सवाल का जवाब है। यानी जिस शख्स को वन विभाग अवैध खनन का आरोपी मान रहा है और पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है, वो शख्स सीएम का खास है। बाकी की पोल तो मुख्यमंत्री के साथ इकबाल सिंह के इस वीडियो ने खोल दी। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारियों ने इस खत को लेकर क्या किया। हमने जानने के लिए रूपनगर के एसएसपी को फोन किया, जिन्होंने ये कहा कि इसका जवाब देने की जिम्मेदारी माइनिंग अधिकारियों की है, जिसे लेकर उन्होंने सरबजीत सिंह का नंबर मुझे भेज दिया। मैंने सरबजीत सिंह को इसके लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन काट दिया, ये सुनने के बाद कि मैं इस खत को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने मैसेज किया, मैसेज पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारी यानी कि डीएफओ को इस बात की जिम्मेदारी डाल दी कि वो इस बात का जवाब देंगे। जब मैंने डीएफओ को मैसेज किया तो उन्होंने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर एक अधिकारी के खत पर सरकारी विभाग ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। उसके बाद मैंने फिर से सरबजीत सिंह को मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मेरा तबादला हो चुका है और अब नए अधिकारी उस पद पर आ गए। मैंने फिर से नए अधिकारी को भी ये जानने के लिए मैसेज किया कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हमारी कोशिश ये जरूर है कि हम ये जानें कि सरकारी अधिकारी ने जो खत लिखा उस पर उनके ही विभाग और दूसरे विभागों ने क्या कार्रवाई की। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से ये साफ हो कि इस खत के एवज में क्या कार्रवाई की गई। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखना अपने पुलकित नागर की एक ग्राउंड रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि कैसे पंजाब में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने भी खबर दिखाई तो पंजाब सरकार ने खनन माफियाओं पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू की और जांच के आदेश दे दिए। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित नागर भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ 2 गेस्ट हैं। प्रणव धवन है जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ अनिल सरीन जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणव धवन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है,
ये आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले और आप वाले कि 70 और 30 का खेल चलता है। मतलब ये कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो खनन माफियाओं का जो 70% कमीशन है वो कांग्रेस को मिलता है और 30% अकाली दल को। ये क्या खेल है, कितनी सच्चाई है इसमें? प्रणव सिंह। सबसे पहले अमित जी, टाइम्स न्यूज देख रहे दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, आपको और सभी प्रवक्ताओं को मेरी नमस्कार। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है, इसका मतलब 10 साल पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार रही तो क्या तब भी ये हिस्सेदारी करते थे? अगर इनकी ऐसी सोच है तो ये तो इनकी प्रतिष्ठा पे सवाल उठता है। और दूसरी बात अगर मैं इनसे पूछूं, इन्होंने बोला 70-30 चलता है, तो क्या भैया आप 70-30 पहले चलाते आ रहे थे? ये आपकी सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है। आम इंसान, एक मुख्यमंत्री जिसको आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की सरकार है। यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं होती। जो घोटाले अकाली दल और भाजपा ने पंजाब को दिए, पंजाबियों की पीठ पे अगर किसी ने खंजर मारने का काम किया है तो इन्होंने किया था। तभी 2017 में जाते हुए प्रणव जी, इकबाल नाम के शख्स की हम बाइट चला रहे हैं, चन्नी उसके घर जाके खाना खाते हैं, उनके परिवार के सदस्य की तरह दिखाई दे रहे हैं। अनिल सरीन का रुख करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है पंजाब बीजेपी के। अनिल साहब, चन्नी की करीबी इकबाल से थी, इकबाल खनन माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट पुलकित नागर ने जो फाइल की है वो साफ साफ दिखाती है कि किस तरह से चमकौर साहिब में, जो कि चन्नी का विधानसभा इलाका है, वहां किस तरह से अवैध खनन चल रहा है। नमस्कार अमित जी। मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है, उसका उत्तर कुछ और दे रहे हैं। या तो ये अपनी ही पार्टी से इतने के जुड़े हुए हैं कि इनको अपने प्रदेश के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट का नहीं मालूम, कि जो खुद कहता है कि 75-25 का मामला इस सरकार में चल रहा है। बड़ी हैरानी की बात है अगर इनके अध्यक्ष की बात भी इनके तक नहीं पहुंचती। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, 2017 में माइनिंग, इलीगल माइनिंग के इशू के ऊपर कांग्रेस की सरकार आई थी। इन 5 सालों में कितना माइनिंग का काम इन्होंने किया, इलीगल माइनिंग का, इनके कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमएलए और ये इनके नेता पूरी तरह से इस इलीगल माइनिंग में लिप्त हैं। उसका एग्जांपल आपकी जो चल रही है, न्यूज चल रही है, जिसको आपने रिपोर्ट दिखाई है, उससे बड़ा क्लियर दिखता है कि मुख्यमंत्री, और फिर मजेदार बात सुनिए, इनके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि 5.5 रुपए में आपको वहां से ये रेत मिलेगा। और आज भी पंजाब में 25 से लेकर 30 रुपए स्क्वायर फीट का, क्यूबिक फीट का रेत मिलता है। क्यों मिल रहा है भाई? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, सारे पंजाब में पोस्टर लगे हुए हैं कि 5.5 रुपए में आपको रेत मिलेगी। तो यहाँ पे 23 और 25 और अनिल सरीन जवाब दीजिए। अनिल सरीन जी, मैं वही बोल रहा हूँ भाई साहब जी, कि सवाल तो ये है कि ये जो इलीगल माइनिंग का धंधा है, ये कोई और नहीं चला रहा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित, आपने तो मुख्यमंत्री का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। कांग्रेस के मंत्री, इनके सबसे पहले जो भेंट चढ़ी थी इनके मंत्री राणा गुरजीत की, वो माइनिंग से चढ़ी थी। उसको इस्तीफा देना पड़ा था उस समय जब उसकी पोल खुल गई थी किस तरह से। प्रणव धवन, आप क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी तो ये भी कहती है कि हर रोज 1 करोड़ रुपया चन्नी को पहुंच रहा है खनन माफियाओं की ओर से। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, सरीन साहब ने खुद बता दिया कि हमारे वक्त 5.5 रुपए प्रति क्यूबिक फीट जो आज रेत और बजरी का रेट किया गया, और इनकी सरकार में 9 रुपए था। तो देखिए कि पंजाबियों को किसने लूटा? अरे मिल कितना का रहा है? घोषणा की है आपने, मिल कितना आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सरीन साहब, आप मर्यादा होनी चाहिए कि किसी के बीच में प्रवक्ता में नहीं बोलते। सच सुनने का मादा रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सच सुनिए। सच कड़वा होता है, मुझे मालूम है। दूसरी बात इन्होंने कही, आप मुझे बताइए, रेत माफिया अकाली दल का नाम हुआ, भाजपा का नाम हुआ। 2007 से 17 तक 9 रुपए प्रति क्यूबिक इन्होंने स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लिया पंजाब से। साहब, अनिल जी आप साथ रहिएगा। धाकड़ एक्सक्लूसिव में वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप दोनों साथ रहिएगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं तो दोनों को ही सुनूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अवैध खनन का खेल पंजाब में चल रहा है उसका किंग पिन कौन है, खिलाड़ी कौन है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मेरे साथ मेरे 2 मेहमान बने हुए, एक बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं और एक कांग्रेस का। प्रणव धवन मेरे साथ है, अनिल सरीन मेरे साथ हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास आऊं, एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि वन विभाग की चिट्ठी लिखने के बाद आखिर क्या हुआ? पंजाब सरकार ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इकबाल सिंह को कौन बचा रहा है?
टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब अवैध खनन वाले इलाके में पहुंची तो इकबाल सिंह का बेटा खुद को ट्रक ड्राइवर बताकर हंगामा क्यों करने लगा? आखिर इकबाल सिंह ने अपने बेटे की फोटो को ही पहली बार पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इन सवालों के साथ सवाल यह भी कि अगर किसी रसूखदार शख्स का मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना हो और वो शख्स गैर कानूनी धंधों में शामिल हो तो क्या उस पर एक्शन लेना आसान होगा? शायद नहीं। बहुत मुमकिन है कि पुलिस उस शख्स पर एक्शन लेने में डरे। कार्रवाई तो दूर की बात है, संभव है कि जांच करने से पहले भी 10 बार सोचे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसे शख्स को बेहद करीब से जानते हैं जिस पर उनके ही विभाग ने अवैध रेत खनन का आरोप लगाया है। हमारा दावा यह कतई नहीं कि आरोप लगने से ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, लेकिन सवाल यहां निष्पक्ष जांच का है। पुलकित नगर की एक और रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और इकबाल सिंह की नजदीकी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही सीएम इकबाल सिंह के घर पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात की, साथ खाना खाया। इस मुलाकात में गर्मजोशी साफ दिख रही थी। ये वीडियो इस बात का सबूत है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अवैध खनन के घेरे में फंसे इकबाल सिंह के कितने नजदीक हैं कि घर तक जाते हैं। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि जिस शख्स पर अवैध खनन का आरोप है उस शख्स के साथ सीएम की गर्मजोशी दिखेगी तो पुलिस और अफसर उस पर एक्शन कैसे लेंगे? जांच क्या खाक होगी? यही वजह है कि अवैध खनन की शिकायत कर रहे स्थानीय लोगों ने खुलकर बोला कि इस खेल में शामिल लोगों के तार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए एक्शन मुश्किल है। रेत माफिया नहीं खत्म होया, रेट कम कर दे, रेत माफी तो कम नहीं होया, खत्म नहीं होएगा। रेत उसने जल जाएगा जो उसका रेट कम हो गया, बस। लेकिन माफिया है रेत, माफिया रेत चलता। इन चन्नी की ही विधानसभा के अंदर रेत माफिया बैठा हुआ, वही चलता है, वही। अच्छा, उसी के बंदा, मतलब उन्हीं के बंदे हैं। हाँ, उन्हीं के बंदे चलता है। गांव के लोग इकट्ठा होकर फिर से मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे या क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि खतरा तो 10 गांवों पे है ना। मुख्यमंत्री कहाँ मिलता है? नहीं मिलते, नहीं मिलता आपको। अवैध खनन के खिलाफ हमारी पड़ताल के केंद्र में अब एक ही नाम है, इकबाल सिंह। हर सुई इसी एक शख्स की तरफ इशारा कर रही है। ये भी साफ है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इकबाल सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे कैमरे पर इकबाल सिंह का कबूलनामा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चन्नी साहब के साथ जो लोग रहते हैं वो रेत माफिया हैं, तो आपका जिक्र भी है क्या उसमें? कोई रेत माफिया नहीं है। देखो, चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने हमारी, हम सरपंच भी हैं, हमारी उन्होंने ड्यूटी लाई। पंजाब की राजनीति में रेत का खेल बड़ा है क्या? नहीं, पहले तो बहुत बड़ा था। जब अकाली सरकार ने तो बहुत ज़्यादा इसका मिट्टी भी माइनिंग में डाल दी थी। भट्टे वालों को भी ये माफिया वाले तंग करते थे, और जो घर किसी ने भर्त डालना उसको भी तंग करते थे। अब तो चन्नी साहब ने ये वो तो बाहर ही निकाल दी, भट्टे वगैरह तो अपना किसी ने अपने खेत में चकना उसने फ्री कर दी चन्नी साहब ने, और रेता भी उन्होंने 5.5 रुपये कर दिया। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इकबाल सिंह से बातचीत में खुलासों से धुंध की एक एक परत हटने लगी। इकबाल सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी ठेकेदारों पर नजर रखने की। दरअसल हाल ही में चन्नी सरकार ने रेत के रेट 5.5 रुपए प्रति क्यूबिक फीट तय की, लेकिन रेत का रेट सिर्फ सरकारी कागजों पर है। दावा ये कि रेत सरकारी दाम से कई गुना ज्यादा रेट पर बिक रहा है। ऐसे में इकबाल सिंह का ये दावा कि सीएम ने इस खेल को रोकने की जिम्मेदारी उसे दी है। रेत बेचते पहले 18 रुपये 22 रुपये रेत बेचते थे, और उन्होंने हमारी यहाँ ड्यूटी लाई कि सरपंच साहब आप यहाँ पहरा दो, 5.5 रुपये से ज़्यादा यहाँ रेता बिकना नहीं चाहिए। और जो पंचायतें भरने आती है, चन्नी साहब ने अब ग्रांटें दी है लोगों को, सरपंचों को, वो यहाँ ट्रालियाँ भरने आते हैं, हम उनको फ्री भरवाते हैं। हम उन ठेकेदारों की रखते हैं, उनकी नज़र रखते हैं उन पर कि ये ट्राली वालों से पैसे ना ले लें और 5.5 रुपये से ज़्यादा ना ले लें। यानी आरोप ये
कि जिन ठेकेदारों को सरकार रेत खनन की इजाजत देती है वो उस जमीन पर चलने वाली क्रशर इंडस्ट्री से अवैध वसूली करते हैं। और इकबाल सिंह का दावा ये कि उन्हें सीएम ने इस अवैध वसूली को रोकने की जिम्मेदारी दी। अब सवाल उठता है कि इकबाल सिंह कौन है? क्या वो पुलिस है? क्या वो खनन विभाग का अफसर है? क्या वो जिला प्रशासन का हिस्सा है? इकबाल सिंह इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर इकबाल सिंह किस हैसियत से यह दावा कर रहा है कि सीएम ने उसे ये जिम्मेदारी दी? साफ है, इकबाल सिंह के दावे शक के घेरे में। विभाग ने के अधिकारी लेटर लिखते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इकबाल सिंह जो हैं वो उनकी मशीनें लगी हुई हैं, वहां से रेत निकाला जा रहा है और वो आप ही की साइट पर उनकी भी मशीनें लगी हुई हैं। तो क्या वन विभाग की जमीन थी जिससे आप लोग माइनिंग कर रहे थे? नो, वन विभाग इकबाल सिंह क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था मुझे पता नहीं। मेरी साइड जो है बिल्कुल लीगल साइडें हैं और लीगल साइडों से माइनिंग हो रही है और 5.5 रुपये हम रेट चार्ज कर रहे हैं जब से सीएम साहब ने अनाउंस किया 5.5 रुपये। यानी एक तरफ सरकार रेत के दाम घटाने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ संगठित नेक्सस काम कर रहा है। सच ही है, अवैध खनन एक संगठित अपराध है और इसमें खाकी, खादी और माफिया तीनों शामिल हैं। यही वजह है कि गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा है और ये गठजोड़ सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लगा रहा है। लेकिन जब एक्शन लेने वाले ही हिस्सेदार बन जाएं, तो रेत की तरह सिस्टम के हाथ से सब फिसल जाएगा। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत, चमकौर साहिब, पंजाब।